नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर में हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने रेंज फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और रेंज फंक्शन के पहले के लेक्चर्स में हमने व्हाइल लूप, जो कि एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, व्हाइल लूप के बाद रेंज फंक्शन लेने का एक ही महत्वपूर्ण मकसद था कि फॉर लूप के अंदर हम रेंज फंक्शन यूज करना सीखेंगे। तो व्हाइल लूप के बाद मैंने डायरेक्ट ही रेंज फंक्शन लिया था और उसके बाद आज के लेक्चर्स में हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आर दैट which executed single statement or block of the statement for a fixed number of time till the some condition is valid. Once your condition is invalid, the execution is stopped. और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर टू काइंड ऑफ द लूप्स है। फर्स्ट वन इज द व्हाइल लूप और दूसरी होती है फॉर लूप। दोस्तों, तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम व्हाइल लूप ऑलरेडी देख लिया है, तो व्हाइल लूप का ही सहारा लेते हैं। व्हाइल लूप में हम क्या करते थे, पहले तो हम एक इनिशियलाइजेशन करते थे। यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए इनिशियलाइजेशन किया है जिसकी वैल्यू में 0 दे रहा हूं। उसके बाद मैं व्हाइल कंडीशन लिख रहा हूं, व्हाइल ए इज लेस देन और इक्वल टू 5 प्रिंट ए। दोस्तों, यहाँ पे इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन देना कभी मत भूलिएगा। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 और उसके बाद आपका जो पेंडिंग कोड होता है वो रहता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे स्टार्टिंग ए इज इक्वल टू 0 है, मतलब ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी चेक होगी, क्या 0 5 से कम या 5 जितना है, तो नहीं, कम है, मतलब ये आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे आपका प्रिंट ए एग्जीक्यूटेड हो जाएगा और 0 आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है अभी 0 और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ के मान लीजिए आपकी वैल्यू 0 की जगह क्या है 1 है, तो वापस आपकी कंडीशन अब चेक होगी, ए मतलब 1 5 से छोटा या 5 जितना है, तो नहीं, छोटा है, तो आपकी कंडीशन वापिस यहाँ पे ट्रू हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। उसके बाद वापिस यहाँ पे अब क्या हो गए 1 प्लस 1, तो अब एक की वैल्यू क्या है 2 हो जाएगी। वापिस चेक होगा। ऐसे कब तक चेक होगा, जब तक कि आपकी कंडीशन ये ट्रू है। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1, तो अब यहाँ पे a क्या हो गया 6 हो गया, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो यहाँ से आपकी जो लूप है वो निकल जाएगी और आपका जो पेंडिंग कोड है वो एग्जीक्यूटेड होना शुरू हो जाएगा। तो यही है कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आर दैट व्हिच एग्जीक्यूट ए सिंगल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द फिक्स नंबर ऑफ द लाइन। यहाँ पे फिक्स नंबर कितना हमने सेट किया है 5, मतलब अब हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो टिल द सम कंडीशन इज वैलिड, वंस द कंडीशन इज इनवैलिड द एग्जीक्यूशन इज स्टॉप्ड। तो दोस्तों, ये तो हमने लूप कंट्रोल स्टेटमेंट और व्हाइल लूप के बारे में देखा। उसके बाद हमने रेंज फंक्शन में क्या दिया था, तो रेंज फंक्शन का स्टेटमेंट है रेंज स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप साइज। जैसे कि यहां पे मैं दे रहा हूं रेंज 0 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टॉप पॉइंट मेरा 5 मुझे चाहिए, तो एज पर द सिंटेक्स यहां पे आपको क्या देना पड़ेगा 6 माइनस 1, क्योंकि आपको 5 तक जाना है, तो 6 और स्टेप साइज क्या मान लीजिए आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो 1 बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट पॉइंट 0 रहता है और स्टेप साइज क्या रहता है
1 रहता है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट सीक्वेंस क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे 6 है तो 6 - 1 मतलब 5 तक आपका सीक्वेंस यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद हमने रेंज के डिफरेंट स्टाइल भी देखे थे। अगर दोस्तों अभी तक आपने व्हाइल लूप और रेंज फंक्शन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आज का लेक्चर देखने के पहले आप व्हाइल लूप और रेंज फंक्शन का वीडियो लेक्चर रिफर कर लीजिएगा, जिनसे आपको फॉर लूप के बारे में ज्यादा पता चले। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे पाइथन ट्यूटोरियल और भी बहुत सी ट्यूटोरियल पैरेलल चल रही है तो उनके सारे वीडियोस की वीडियो लेक्चर अपडेट रेगुलर मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में। For loop in a Python is a loop which repeat statement or statement for a specified number of the times, और यहाँ पे हम कह सकते हैं सीक्वेंस भी। सीक्वेंस चलो अभी रहने देते हैं क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ सिंटेक्स की बात करें तो फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर वेरिएबल। दोस्तों ये वेरिएबल हम डिक्लेयर करते कोई भी हो सकता है, चाहे मैं उसे ए नाम भी दे सकता हूँ, बी नाम भी दे सकता हूँ, जेड भी दे सकता हूँ, आई भी दे सकता हूँ, कोई भी नाम दे सकता हूँ इन ए सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है दोस्तों, तो ये सीक्वेंस हम कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो एक स्ट्रिंग भी हो, एक लिस्ट भी हो, एक टपल भी हो, या कोई रेंज के फॉर्म में भी हम इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली फॉर लूप हमें व्हाइल लूप का काम आराम से इजीली करने के लिए हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा आपको भी कंफ्यूजन होगा, जब हम फॉर लूप का एग्जांपल और प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि फॉर लूप और व्हाइल लूप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबसे पहले इसका एक एग्जांपल ही देख लेते हैं जिनसे आपको पता चले। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप का एक एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है str1, जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग रखी है, स्ट्रिंग टेक एजेस सेंटर। नाउ यहाँ पे मेरा फॉर, उसके बाद वेरिएबल मैंने a लिया, उसके बाद इन और स्ट्रिंग क्या है टेक एजेस सेंटर। तो अब क्या होगा, प्रिंट ए करूंगा तो प्रिंट ए क्या करेगा, जो टेक एजेस सेंटर है उसका एक एक एलिमेंट वो ए के अंदर स्टोर करेगा और उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। कैसे, तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा टी है, तो टी यहाँ पे ए के अंदर जाएगा और प्रिंट ए से एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे टी आउटपुट में मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट ई है, उसके बाद सी है, उसके बाद एच है, उसके बाद ई है, उसके बाद डी है, यू है, सी है, ई है, एन है, टी है, ई है और आर है। तो दोस्तों ये तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होते ही, ठीक है। और यहां से आपका जैसे ही आर के बाद यहाँ पे आपका सीक्वेंस खत्म हो जाएगा तो पेंडिंग जो कोड है वो आपका एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिनसे आपको पता चले। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पाइथन की .py नोटबुक बना रखी है। दोस्तों अगर ये नोटबुक कैसे बनानी है आपको पता नहीं तो मैंने आगे के वीडियो लेक्चर्स में बता रखा है, तो प्लीज रेफर इट नाउ। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्ट्रिंग 1 डिफाइन कर देता हूँ। स्ट्रिंग 1 क्या है, तो टेक एजेस सेंटर। नाउ मैं फॉर लूप, तो फॉर वेरिएबल ए इन str1 कोलोन इंडेंटर में प्रिंट ए, ठीक है। उसके बाद मेरा पेंडिंग कोड को मैं प्रिंट के फॉर्म में लिख देता हूं जिनसे आपको पता चले पेंडिंग कोड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पहले टी ए के अंदर जाएगा, बार ई जाएगा, सी जाएगा, एच आएगा और वो 1 बाय 1 प्रिंट करके हमें देगा। तो चलिए
रन करते हैं उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेव द फाइल एंड रन मॉड्यूल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेक एजू सेंटर, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आपकी सीक्वेंस खत्म हो गई तो पेंडिंग कोड एजुकेशन होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैंने टेक एजुकेशन सीक्वेंस लिया, टेक एजुकेशन सेंटर लिया था। यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले रहा हूँ, लिस्ट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं इसके हर सारे एलिमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, सेव रन मॉड्यूल। तो देख लीजिए आपके लिस्ट के सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो अब आपको शायद पता चल गया होगा फॉर का हम कैसे यूज करते हैं। मतलब कोई भी जो सीक्वेंस हो उसके जो एलिमेंट हो उसको एक्सेस करने के लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हमें फॉर लूप कितना आसान कर देता है, देख लीजिए। अगर मुझे ये स्ट्रिंग के एलिमेंट इंडिविजुअल प्रिंट करवाने होते तो मुझे क्या करना पड़ता, प्रिंट str1 0 एलिमेंट, उसके बाद प्रिंट, मतलब मुझे यहाँ पे कितना सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 एलिमेंट है तो आप अभी टाइप कर भी लोगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको प्रोग्रामिंग में बहुत से सारे एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मैं 2 ही एलिमेंट रख रहा हूँ। यहाँ पे आपको 0 और 1 पे कौन से 2 है तो 2 ही आप एक्सेस कर पाओगे। तो देख लीजिए, तो 2 एलिमेंट हुए। जबकि मैं फॉर लूप यहाँ पे 2 ओनली 2 लाइन में ही पूरा का पूरा सीक्वेंस में एक्सेस कर पा रहा था। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर लूप प्रिंट, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे मैं टपल कर देता हूं तो टपल भी चलेगा, उसके लिए पैरेंथेसिस है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब हम फॉर लूप का रेंज में कैसे उपयोग करना है वो देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे मैंने 2 आपको असाइनमेंट दे रखा है। हमने लास्ट व्हाइल लूप के वीडियो में एक असाइनमेंट लिया था, प्रिंट द टेबल ऑफ 3 यूजिंग द व्हाइल लूप, और प्रिंट द वैल्यू फ्रॉम द 10 to 1 यूजिंग व्हाइल लूप। दोस्तों ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आगे हम रेंज फंक्शन यूज करेंगे और देखेंगे कि जो प्रोग्राम हम व्हाइल लूप के थ्रू कर रहे थे वो बहुत से इजी और आसान तरीके से हम रेंज फंक्शन में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया यूजिंग द व्हाइल लूप तो प्लीज आप ये असाइनमेंट क्लियर कर लीजिएगा, जिनसे आपको फॉर लूप यूजिंग द रेंज जो हम देखने वाले हैं वो पता चले कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों फॉर लूप विथ द रेंज, अब हमें पता है रेंज का सिंटेक्स क्या है। रेंज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंट रेंज, और उसके अंदर 3 पैरामीटर है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और तो स्टेप्स है। इसका हमने यूज करना देख लिया। और अगर अभी तक आपने रेंज फंक्शन का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज दोस्तों रेफर कर लीजिएगा, जिनसे आपको फॉर लूप विथ रेंज इसी तरीके से समझ में आए। तो फॉर लूप विथ रेंज का सिंटेक्स क्या है, फॉर वेरिएबल इन रेंज प्रिंट वेरिएबल प्रिंट पेंडिंग कोड। ये तो आपका एजुकेशन हो गया और एक्स्ट्रा कोड हो गया, ये आपका एक्चुअल में सिंटैक्स हम कह सकते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल भी नहीं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सेंटेंस और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट वेरिएबल लिया था। तो दोस्तों
चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इस यहाँ पे हम एग्जांपल में ये ट्राई करेंगे, तब ऑड नंबर जो 1 के 10 के बीच सीक्वेंस है उसके अंदर जो ऑड नंबर है उसका हम आउटपुट में प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन हम यूज कर सकते हैं ऑड नंबर के लिए। रेंज फंक्शन क्या है, रेंज 1 से स्टार्ट करेंगे जो ऑड नंबर है, और हर 10 तक जाना है तो हम 11 भी रखेंगे, और स्टेप साइज क्या देंगे, 2, क्योंकि दो ऑड के बीच में कितनी स्टेप साइज होती है, 2 होती है। तो अब वही हमने यहाँ पे दिए, यहाँ पे मैंने 10 दिया, आप 10 भी रख सकते हो और 11 भी रख सकते हो, क्योंकि स्टेप साइज क्या होती है, J-1। ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले ए जाएगा, उसके बाद सीक्वेंस क्या बनेगी यहाँ पे रेंज की, 1, 3, 5, 7 और 9। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 3, then 5, then 7 and then 9। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं जिनसे आपको ज्यादा समझ में आए। तो अगेन आई यूज द पाइथन नोटबुक। पाइथन नोटबुक तो नहीं कह सकते, नोटबुक के अंदर पाइथन फाइल हम कह सकते हैं। तो 4 दोस्तों इसके भी 2 स्टाइल है। पहले मैं एक स्टाइल ले लेता हूं, यहाँ पे मैं ए वेरिएबल को ही रेंज के फॉर्म में लिख लेता हूं, रेंज 0 to 6। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से 0 करना है और एंडिंग पॉइंट कहां है 4 V in A, इंडेंट देना भूल गए थे, प्रिंट V। प्रिंट दोस्तों यहाँ पे हर बार मैं लास्ट में प्रिंट पेंडिंग कोड लिखता हूँ, इसका कुछ और मतलब नहीं है, मात्र आपको ये समझाने की कोशिश है जैसे ही आपका ये लूप खत्म होगा उसके बाद जो आपका रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सेव रन मॉड्यूल। तो देख लीजिए रेंज में यहाँ पे कहां तक जाएगी, J-1 मतलब 5 तक। तो यहाँ पे A के अंदर कौन से एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद जैसे ही आपकी रेंज और सीक्वेंस खत्म होगी उसके बाद पेंडिंग कोड। यहाँ मान लीजिए अगर मुझे स्टेप साइज चाहिए तो मैं बीच में क्या कर दूंगा, ये हमारा एंडिंग काउंट 6 था और स्टेप साइज 2 रख रहा हूं मैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्या था, हमें ओड नंबर चाहिए था। तो ओड नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से कहां तक चाहिए था, 10 तक। तो हम यहाँ पे J-1 11 तक रेंज रखेंगे, और दो ओड के बीच में कौन सी स्टेप साइज होती है, 2 की। तो यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूं। ठीक है दोस्तों। चलिए सेव एंड रन मॉड्यूल। तो देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 आपका आ गया। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको रेंज फंक्शन पहले डिफाइन करके दिया था, लेकिन आप चाहो तो यहां डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। कैसे, तो चलिए ये भी हम एक बार देख लेते हैं। यहां से मैं ये रेंज वाला वेरिएबल ही हटा देता हूं और रेंज 1, 11 और 2 स्टेप साइज। ठीक है दोस्तों। तो सेम आउटपुट आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1, 3, 5, 7, 9। अब दोस्तों आपको असाइनमेंट के फॉर्म में मैं दे रहा हूं, असाइनमेंट के फॉर्म में नहीं, मान लीजिए आपको अभी ही 1 to 10 के बीच में जो इवन नंबर आ रहे हैं वो प्रिंट करना है। तो आप क्या करोगे, प्लीज स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई इट एंड कमेंट योर कोड, देन आफ्टर प्लीज ये स्टार्ट करना है। मतलब आप स्टॉप कर दीजिए और
ट्राई करिए कि 1 से 10 के बीच में जो इवन नंबर आते हैं उसके प्रिंट करवाने के लिए कौन सा कोड हमें यूज करना पड़ेगा यूजिंग द फॉर लूप एंड द रेंज। कमेंट में वो आपका कोड लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो स्टार्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लग रहा है आपने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ओड नंबर कहाँ, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 2 से, तो हम 2 कर देते हैं और 10 तक जाना है तो 11 और ये है, दोनों का डिफरेंस 2 ही रह गया यहाँ पे भी। चलिए सेव कर लेते हैं और रन। तो देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, तो हमने इवन नंबर इजीली प्रिंट कर दिए। अब आप 100 या 1 लाख तक भी यूजिंग 2 कोड लाइन आप कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे हम फॉर लूप का यूज कर सकते हो। आपके प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं आप फॉर यूजिंग रेंज फंक्शन यूज करोगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपको फॉर लूप के सिंटेक्स और फॉर लूप विथ रेंज के सिंटेक्स के बारे में समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही आपका डाउट सोल्व कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और देखते हैं फॉर लूप विथ एल्स। तो सेम यहाँ पे सिंटेक्स है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट, एल्स पार्ट स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द कोड। तो सबसे पहले आपका तो ये फॉर लूप वाला पार्ट एग्जीक्यूटेड होगा। जैसे ही यहाँ पे आपकी सीक्वेंस से आउट हो जाएगा आप, उसके बाद आपका एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब फॉर लूप विथ एल्स में आपका एल्स वाला पार्ट तो एग्जीक्यूशन होना है, चाहे आपके जो फॉर लूप वाला एग्जीक्यूशन हो या ना हो दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, a इज इक्वल टू रेंज 5। यहाँ पे रेंज 5 मतलब कहां तक जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, j-1 मतलब 4 तक जाएंगे। तो प्रिंट v मतलब कहां तक प्रिंट होगा, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद ये जैसे 4 प्रिंट हो जाएगा तो ये फॉर लूप में से आपका प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट जो आपका एग्जीक्यूट होगा वो है v इज नाउ नॉट इन रेंज और नॉट इन सीक्वेंस। और उसके बाद ही एल्स वाले पार्ट के बाद आपका पेंडिंग कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब पेंडिंग कोड एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए दोस्तों, वापस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस मतलब यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस है वो जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, कोई भी यहाँ पे हो सकता है, वेरिएबल भी कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपका स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द कोड होगा। उसके बाद एल्स, यहाँ पे दोस्तों इंडेंटेशन आएगा, सॉरी कोलन आएगा दोस्तों, कोलन करना कभी मत भूलिएगा। स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड और उसके बाद पेंडिंग। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों। रेंज तो नहीं, a इज इक्वल टू रेंज 0 to 5 4 v in, दोस्तों कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पे मैं x ले लेता हूं। v in a print x else print x is now, sorry, x is now not in range। पेंडिंग कोड वाला पोर्शन में नहीं लिख रहा हूं। चलिए फाइल सेव एंड रन। ठीक है दोस्तों, तो एल्स वाला पार्ट तो आपका एग्जीक्यूट हुआ ही हुआ। मान लीजिए यहाँ पे मैं रेंज ही गलत दे देता हूँ, x इन a, यहाँ पे रेंज में दे ही नहीं रहा हूँ, रेंज 0 दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। सेव
x इज नाउ नॉट इन रेंज, मतलब आपका फॉल वाला पोर्शन था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन आपका एल्स वाला पोर्शन तो एग्जीक्यूटेड होगा ही, मतलब फॉर एल्स लूप में आपका एल्स वाला जो पार्ट है उसका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूटेड होना ही होना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते और देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप। दोस्तों ये फॉर लूप का आखिरी टॉपिक है। अगर अभी तक आपको आगे के एक भी टॉपिक में समझ में नहीं है तो प्लीज दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में आपका डाउट सोल्व कर सकूं। दोस्तों ऐसा कहने का मतलब यही है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो साथ में प्रैक्टिकल करिए। अगर आपका प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा भी डाउट है या आउटपुट नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपका जो डाउट है उसी टाइम पे आपको, अगर उसी टाइम पे तो नहीं लेकिन डाउट जो आपके दिमाग में आया है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप। अब नेस्टेड फॉर लूप मतलब लूप के अंदर ही लूप, लेकिन यहाँ पे किसकी लूप की बात कर रहे हैं? फॉर लूप की बात करें तो सिंटेक्स की बात करें, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। अगेन ये आपकी फर्स्ट लूप हो गई, उसके बाद ये दूसरी लूप, मतलब लूप के अंदर ही लूप, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस। स्टेटमेंट 2 दोस्तों ये तो इसका पार्ट है और इसका पार्ट एक तो ये है और ये है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका 1 है तो ये हो गया आपका 1.1, ये हो गया आपका 1.1.2 और ये हो गया आपका 1.11। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल है। ये और ये दोनों बाहर के लूप जो है फर्स्ट लूप है उसके पार्ट है और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो ये है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, a इक्वल टू रेंज 0 to 6 लिए है, उसके बाद मैंने b रेंज लिए 11 to 13 फॉर v इन a, मतलब ये वाली रेंज यहाँ पे ये आपकी आउटर होगी। फॉर w इन b मतलब ये वाली ये आपकी इनर लूप हो गई। प्रिंट w प्रिंट v प्रिंट पेंडिंग कोड। चलिए दोस्तों इसको हम रन करके देखते हैं, जिनसे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। a is equal to range 0 to 5 0 to 5, b is equal to range 11 to 13 for a in v in। ये हम इसलिए डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वी यूज इट। फॉर w in b प्रिंट w प्रिंट v और ये हो गया आपका पेंडिंग कोड। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले v in a, तो v in a मतलब 0 प्रिंट होगा, उसके बाद वापस w in b मतलब 11 13। अब ये वाले कंटिन्यू पहले एग्जीक्यूटेड होगी 11 12 एंड 13, उसके बाद वापस चेक करेगा v in a मतलब 0 के बाद अब क्या आ गया 1 in a, उसके बाद वापस 11 12 13 प्रिंट होगा, उसके बाद वापस 3 11 12 13 प्रिंटिंग होगा। कब तक प्रिंटिंग होगा? अब तक j-1 मतलब 4 तक प्रिंट होगा दोस्तों। तो चलिए सेव एंड रन मॉड्यूल। देखिए 11 12 0 11 12 1 11 12 2 11 12 13 कब तक हुआ? 4 तक हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऐसे अलग वेरिएबल के फॉर्म में रेंज दिए, आप चाहे तो डायरेक्ट भी रेंज दे सकते हो।
v in range 0 to, छोटी देता हूं जिनसे आपको समझ में आया 3, और यहां पे मैं देता हूं 11 to 13। ठीक है दोस्तों, सेम आउटपुट यहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स के रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और अगर अभी तक आपको फॉर लूप में एक भी या थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज प्लीज दोस्तों कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही डाउट सोल्व कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।